उनका डेटा है इसमें। सबसे पहले एक सेल बिल बनाते हैं। सेल बिल में देखते हैं उनका आ, कोई भी एक आइटम लेते हैं, उसका HSN आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट डालते हैं। कुछ भी रेट डाला हमने, कोई भी आइटम ले लें। ठीक है, ये हमारा एक कस्टमर का बिलिंग सिस्टम है। अब मुझे करना है इसमें कि कस्टमर के बिल को सेव करना है और देखना है कि कैसा बिल आ रहा है। तो हमने इसको सेव किया। तो हमारे पास बहुत सारे बिल फॉर्मेट है। अब इस बिल फॉर्मेट में कोई एक भी बिल फॉर्मेट मैं देखता हूँ कि चलिए एक नया ये बिल फॉर्मेट इसको लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक बिल फॉर्मेट हमने लिया। तो ये बिल फॉर्मेट में एक्सपायरी डेट वगैरह बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। यहाँ देखो ये चीज टोटल पेबल ये नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये फुल पेज नहीं है। और इसमें हमारा बड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड सा सिस्टम है बना हुआ है। इसकी फॉन्ट वगैरह मुझे चेंज करनी है। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये एक बिल फॉर्मेट, दूसरा एक और बिल फॉर्मेट है हमारा, ये इसको भी मैं देखता हूँ। तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला बिल फॉर्मेट है ना। तो ये तो कई एक मल्टीपल बिल फॉर्मेट है। मैं दोनों बिल फॉर्मेट को आपके सामने चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे वर्कआउट करना है हमें। और फिर उसके बाद फिर हमने देखेंगे। तो हमारा बिल फॉर्मेट आप देख लो, क्या कौन कौन बिल फॉर्मेट है। प्रिंट बिल A4 है, एक प्रिंट बिल A4 आशीष मेडिकल। तो अब मैं यहाँ पर से सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ। हमारा 150वां नंबर का वॉचर हमारा था। मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ फोल्डर में, फी प्लस के फोल्डर में, जहाँ बिल का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बना हुआ है, रखा हुआ है मल्टीपल। ये सारे जो फॉर्मेट देख रहे हैं प्रिंट बिल के नाम से, हाँ वो वहां बने हुए हैं। ये ध्यान रखिए कि हमारा जितना भी फॉर्मेट है, बिल फॉर्मेट या अदर कुछ भी है, तो उसका एक कोडिंग है। उस कोडिंग वाले ही चीजें जो है सेल में, जैसे प्रिंट बिल जब लिखा रहेगा वही बिल फॉर्मेट केवल सेल के समय दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा, है ना। तो हम मैं दिखाता हूँ हमारे फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है। वो फोल्डर के अंदर का मैं दिखाता हूँ कि बिल फॉर्मेट क्या है। हमने ये देखो, आपको टाइप से मैं कर देता हूँ, इसको सॉर्टिंग कर दिया मैंने। ये देखो इतने सारे बिल फॉर्मेट्स हैं बने हुए, लेकिन वो सारे ही बिल फॉर्मेट दिखेंगे जिसमें प्रिंट बिल लिखा हुआ है। आप देखो प्रिंट बिल 1, इतने सारे बिल फॉर्मेट थे हमारे पास और वो लिस्ट में दिखा रहे थे, है ना। तो अगर सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि प्रिंट बिल अगर इस ढंग से लिखा हुआ है तभी वो सेल बिल में वो बिल फॉर्मेट दिखेगा। क्या है प्रिंट बिल, इसको अगर हम यहाँ पर ये जो प्रिंट बिल लिखा हुआ है ना, यहां से स्टार्ट होने वाले का ही बिल फॉर्मेट वहां पर दिखेगा, अदरवाइज वो बिल फॉर्मेट नहीं दिखेगा। बाद में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग प्रिंट बिल से जिसका स्टार्ट होगा वही बिल फॉर्मेट हमें दिखेगा लिस्टिंग में वहां पर सेल करते समय। ठीक है, ये क्लियर है, ये चीज यहाँ पर क्लियर है। आप लोगों को इंटरेक्टिव होना है और सभी को बात करना है, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, अभी ये बात क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, तो आप लोग जरा इसका रिप्लाई करते रहिएगा, और तो फिर मैं बता पाऊंगा। और अगर नहीं समझ में आए तुरंत वहीं पर क्वेरी करना है। तो फॉर एग्जांपल उस समय आशीष मेडिकल का, मैंने एक आशीष मेडिकल बिल फॉर्मेट था, उसको हमने ये करना चाहा था। ठीक है, तो चलिए करते हैं आशीष मेडिकल के बिल फॉर्मेट को चेंज। ये देखो ये आपको पूरा बिल फॉर्मेट खुल गया है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अभी अभी मुझे इस बिल फॉर्मेट को देखना है कि इसका प्रीव्यू कैसा आएगा। तो ये जो बटन बना हुआ है रिफ्रेश,
इसको एक बार देखते हैं और प्रीव्यू मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे प्रीव्यू दिख रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा छोटा बिल दिख रहा है। तो हाँ, बिल्कुल छोटा बिल दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें नीचे स्पेस दिया है। ये हाफ बिल फॉर्मेट बनाया है इसको हमने। तो ये स्पेस दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं एक फुल बिल फॉर्मेट इसको क्रिएट करता हूँ, इसका एक फुल बिल फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ। इसको मैं यहाँ से, ये देखो आप एक चीज, जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो ये देखो डबल लाइन वाला आइकन बन जाए, कर्सर का आइकन बन जाएगा। आपका जो माउस का आइकन है वो डबल लाइन वाला बन जाएगा। जैसे डबल लाइन बनेगा, इसको आपको राइट बटन, सॉरी लेफ्ट बटन क्लिक कर के रखना है, और इसको पकड़ के खींच देना है ऊपर। ड्रैग एंड ड्रॉप जो सिस्टम है ना, वो यूज करते हैं। किसी चीज को भी बढ़ाना है या घटाना है तो इसको बढ़ाना, और यहीं पर लेफ्ट बटन दबाया और पकड़ के उसको बढ़ा दिया हमने। ठीक है, ड्रैग ड्रैग करने वाले सिस्टम की तरह उसको ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा देखो, इसमें दो पार्ट है, आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पार्ट है। एक हेडर वाला अलग दिख रहा है, और नीचे एक अलग है। तो ये आप सबसे पहले क्रिस्टल रिपोर्ट में क्या क्या चीज होता है ये चीज समझ लो। एक क्रिस्टल रिपोर्ट जब आप खोलते हो, क्रिस्टल रिपोर्ट में सबसे पहले रिपोर्ट हेडर होता है, उसके बाद पेज हेडर होता है ना। पेज हेडर के बाद डिटेल होता है, ये डिटेल दिख रहा है ना, डिटेल ए आता है यहाँ पर। दिख रहा है डिटेल ए? डिटेल ए नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो डिटेल ए यहाँ पर है। फिर उसके बाद पेज फुटर है। आप देखो ध्यान से, पेज फुटर है। यहाँ पर बीच में एक रिपोर्ट फुटर भी दिखेगा आपको। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो रिपोर्ट फुटर भी दिखेगा। एक मिनट, मुझे ये इसको मैं, सॉरी ये तो रूलर आ गया, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखो रिपोर्ट फुटर, ये रिपोर्ट फुटर दिख गया, दिखा ना। पेज फुटर है, रिपोर्ट फुटर भी है। देखो पेज फुटर का मतलब उस करेंट पेज का फुटर है वो। रिपोर्ट फुटर का मतलब है सबसे लास्ट में, जो 4-5 पेज का अगर रिपोर्ट है तो सबसे लास्ट के का जो फुटर होता है वो रिपोर्ट फुटर होता है। अब पेज फुटर होता है हर पेज के अंत में वो लिखा रहता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर सारे पेज के लास्ट में अगर कोई चीज मेंशन करना है तो उसको रिपोर्ट फुटर में डालते हैं, और जो के हर पेज के लास्ट में मेंशन करना है तो हम लोग पेज फुटर में डालते हैं। ठीक है, इसी ढंग से पेज हेडर है ना, और रिपोर्ट हेडर है। जिस चीज को हर पेज के हेडिंग में डालना है उसको पेज हेडर में डालेंगे, और जिसको पूरे रिपोर्ट के हेडिंग में डालना है उसको रिपोर्ट हेडर के रूप में डालेंगे। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं क्रिस्टल रिपोर्ट में। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कुछ ऐसा वर्कआउट नहीं होगा। अब आता है डिटेल्स। डिटेल्स में ही सारे फील्ड्स डाले जाते हैं, जिनकी जो सीरियल वाइज रहते हैं, 1 2 3 4 करके लगातार रहेंगे। तो वो डिटेल्स में आप देख रहे हो कि एक एक फील्ड डाला हुआ है हमने, लेकिन सारे दिख रहे हैं। आप जब इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो सारे दिखेंगे। यहाँ पर जितने आते जाएंगे वो सारे इसमें दिखते जाएंगे। तो ये डिटेल्स में डालने के बाद आता है। अगर इसको मैं कर दूंगा हेडर फुटर में तो ये दिक्कत पैदा करेगा, ये नहीं आएगा। मान लिया मैं एक एक बार करके भी दिखा देता हूँ। देखो आप, डिटेल्स के अलावा मैं कर देता हूँ इसको अलग। एक बार फिर मैं ऊपर कर दूंगा, थोड़ा समझाने के लिए, सॉरी, समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं डाला इसको, देख लो, बाकी गायब हो गए, है ना। क्या पोजीशनिंग आ गई, बाकी गायब हो गए। लेकिन जैसे ही उसको डिटेल्स में डालेंगे, इसके सारे चीजें आने लगेंगी। यहाँ पर डिटेल्स ऐसा चीज है कि हम जिसको क्रिएट भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी फील्ड हम क्रिएट भी कर, कोई भी सेक्शन हम फर्दर क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, ये रो नंबर है, इसको हटाते हैं। अब आप देख लो यहाँ पर आने लगे।
है ना। तो इसको ध्यान, डिटेल्स का ही यूज है। अब देखो यहाँ पर ग्रुप भी बनता है, हर इसमें जो है रिपोर्ट के अंदर ग्रुप भी बनता है। इस ग्रुप को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अभी इस बिल फॉर्मेट में ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है। डिटेल्स दो तरह के बने हुए हैं, अगर हम चाहें तो एक ही तरह के डिटेल्स, और एक डिटेल्स को मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखो यहाँ पर ऐसे डिटेल ए और बी करके बने हुए हैं, मैं डिलीट कर रहा हूं ये डिटेल बी को। देखो केवल डिटेल आया, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है हमारे क्रिस्टल रिपोर्ट का। एक्चुअली यही ओरिजिनल फॉर्मेट है। रिपोर्ट हेडर डिटेल, रिपोर्ट फुटर, पेज फुटर। समझ में आ गया? आया ना? अब अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रिपोर्ट हेडर से, कि रिपोर्ट के हेडिंग में क्या क्या चीज है, उससे मैं स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग रिपोर्ट हेडर में कुछ नहीं किए हुए हैं, बल्कि एक रिपोर्ट हेडर में हमने एक दूसरा क्रिस्टल रिपोर्ट के फाइल को इंपोर्ट करके रखा है, इंक्लूड करके रखा है, दैट इज रिपोर्ट हेडर डॉट आरपीटी, है ना। हेडर डॉट आरपीटी को दूसरा क्रिस्टल रिपोर्ट का फाइल बना रखा है, और उसको हमने यहाँ पर हेडर में डाल रखा है। अब इसको हम हेडर डॉट आरपीटी को डबल क्लिक करेंगे तो देखो उसका हेडर दिख जाएगा, है ना। हेडर ए, हेडर बी करके बने हुए हैं, क्योंकि हम दूसरा दो हेडर बनाया है। एक में हमने कंपनी का डिटेल रखा है, और दूसरे में हमने पार्टी का डिटेल रखा है। और आप इसको प्रीव्यू देखिए तो ये इस ढंग से आ रहा है, अभी दिख रहा है ना। एक में कंपनी का डिटेल रखा है और दूसरे में पार्टी का, और दोनों को हमने एक लाइनिंग के द्वारा, इसको डबल क्लिक करते हैं, एक लाइनिंग के द्वारा बाइफरकेट कर रखा है हमने। आपको दिखाता हूँ, लाइनिंग भी दिखेगी। ये देखो लाइनिंग था ना वहां पर, है ना। इस लाइनिंग को अगर हम हटा देंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा अलग अलग था कि एक साथ था। आप देखो, पता ही नहीं चल रहा है, वो लाइनिंग से बाइफरकेटेड थे। अब मैं लाइनिंग फिर से देता हूं, इंसर्ट में जाकर के लाइनिंग देने का ऑप्शन है, लाइन देने का ऑप्शन है। सॉरी, अभी तो नहीं, पहले मैं इसको हेडर को पहले ओपन कर लेता हूं, और उसके बाद इंसर्ट में जाकर के लाइन दे देता हूं। ये यहां से लिया, यहाँ मैंने लाइन दे दिया। जरूरी नहीं है एकदम सटा के दें, ये आप जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा हम कर सकते हैं। ये मैंने लाइन दे दिया, देखो यहाँ पर लाइनिंग दिखने लगी। अब मैं चाहता हूं कि हेडर को बॉक्स में डाल दूं, हेडर को बॉक्स में डाल दूं। मैं हेडर को वो बॉक्स में सर, डालता हूं। हाँ जी। लाइन कहाँ से आया था? लाइन, ये हाँ इंसर्ट में जाकर के कुछ भी है तो इंसर्ट में है, कुछ नई चीजें भी डालनी है ना, तो वो सारी हाँ। चीजें ये इंसर्ट में जाके है। इंसर्ट में देखो लाइन है, बॉक्स है, ज्यादा चीजें ट्राई न करना, पिक्चर, लाइन, बॉक्स, ये है। चार्ट वगैरह का कोई यूज नहीं है। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग में। अगर लोगो लगाना चाहते हो तो पिक्चर ले लो आप, है ना। बॉक्स डालना चाहते हो तो बॉक्स ले लो, लाइन डालना है लाइन डाल लो, अगर फील्ड डालना है तो ये फील्ड ऑब्जेक्ट डाल लेना। बाकी सारी चीजें पर ज्यादा दिमाग ना लगाना, अभी पहले सिंपल चीज सीखो, फिर अपने से आप खुद से इन्वेंशन भी कर सकते हो इसमें, आप जैसा चाहो। देखो क्रिस्टल रिपोर्ट ऐसी चीजें है ना, कि जिसमें मैं जो बताऊंगा वो तो आप करोगे, हो सकता कुछ अलग से भी कुछ कर लो जो मुझे भी नहीं मालूम, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है क्रिस्टल रिपोर्ट में, इवन आप ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो, लेकिन अभी उसमें आप बिल्कुल नहीं जाना। अभी आप केवल इस चीज में जाना कि रिपोर्ट का प्रॉपर डिजाइन बन जाए, बस इतना करना है आपको। तो अभी इतना, अभी तक तो सभी को क्लियर आ रहा होगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि आप देखो यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ, ठीक है, ईमेल लिखा हुआ आ गया, सी ईमेल लिखा हुआ, और इसके ऊपर कर्सर ले जाओ तो देखो क्या लिखा आता है। हाँ, मैं कर्सर थोड़ा मूव कराता हूँ, आजा आजा आजा, हाँ। प्रिंट बिल सी, सी ईमेल। और जब यहां पर ले जाओ तो यहाँ पर देखो केवल टेक्स्ट बॉक्स लिखा, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसी ढंग से यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब ले जाओ तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोमल, है कोमल? कोमल अनम्यूट करें तुम्हें? कोमल पता चल रहा है? कोमल म्यूट है, या उसका मोबाइल में हमेशा से समस्या ही रहता है। ठीक है। तो ये हमारा ये है हमारा, एक्चुअली इस ढंग से जो प्रिंट बिल सी, प्रिंट बिल, ये जो है ये हमारे फील्ड्स हैं, हमारे डेटाबेस के फील्ड्स हैं, जो हमने
बना रखा है प्रिंटिंग पर्पज से। प्रिंटिंग पर्पज से हमने डेटाबेस के फील्ड्स बना रखे हैं, और उस फील्ड्स में डेटा इनपुट किया जाता है। होता है जब आप प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हो तो डेटा इनपुट होता है, और उसके बाद फिर जो है हमारा क्या कहते हैं, फील्ड का वैल्यू यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा यहाँ पर। अब देखो सी नेम लिखा हुआ, वहां पर लिखा कुछ और आ जाता है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ, वहां कुछ लिखा आ जाता है। तो ये प्रीव्यू में देखो वो फील्ड से उठाता है ना। यहाँ पर डीएल नंबर है, यहाँ पर पैन नंबर है, वो सारी चीजें यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर, तो ये तो हो गया हमारा कि ये क्या क्या चीज है इसमें। ठीक। अब मैं देखता हूं, एक सिंपल सिंपल चीजें मैं करूंगा। पहली चीज मैं करने जा रहा हूं कि यहाँ पर टेक्स्ट कुछ डालना है मुझे, है ना। टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट में देखो यहाँ पर आपको ए बी करके दिया हुआ है। कोई भी टेक्स्ट लेना है तो मैं ए बी को क्लिक किया, और वो टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया, कहीं पर भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अब ये जीएसटी नंबर के आगे मैं लिख देता हूँ जीएसटी नंबर। ये टेक्स्ट लिया और उसमें डायरेक्ट लिखने का ऑप्शन तुरंत वहीं पर आ जाता है, ये जीएसटी नंबर। तो ये टेक्स्ट फील्ड है। अब प्रीव्यू करके देखो, यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इसी ढंग की चीजें। अब यहाँ पर देखो ये जो है, ये टी मोड है लेकिन कैश आ रहा है। यहाँ पर मैं कैश मेमो को, बिलिंग में कैश मेमो लिखा हुआ आ रहा है, मैं कैश मेमो नहीं, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि इसको कर दूं मैं बिल, जीएसटी बिल। लेकिन आप उसी को चेंज कर सकते हो यहाँ पर से, जो कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है भाई, तो हेडिंग्स सभी के लिखे हुए हैं टेक्स्ट में, ईमेल लिखा हुआ है टेक्स्ट में, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट में, ये जीएसटी बिल लिखा हुआ है टेक्स्ट में। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है टेक्स्ट में, ये एक फील्ड है। जो दो तरह की चीजें हैं, एक डायरेक्ट टेक्स्ट डाला हुआ है और एक फील्ड है। तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको तो आप यहीं पर से तुरंत डिजाइन व्यू में चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फील्ड है उसको डेटाबेस से लेकर के करना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी में मैं एक बार दिखाता हूं कि एक इसमें अभी एक टेक्स्ट वाला फील्ड सभी को समझ में आ गया, इसमें तो कुछ कोई खास था नहीं। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो क्लियर लिखिए। हाँ सर। क्लियर है टेक्स्ट वाला फील्ड, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं सर। ओके, मैं अभी इसमें हाँ हाँ। इंक्लूड अब मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं कि मैं इंसर्ट कर रहा हूं एक बॉक्स लाइन। अब लाइन भी आपने देख ही लिया, अब बॉक्स में इंक्लूड कर रहा हूं, बॉक्स लिए लिया। अब मैं बॉक्स दे रहा हूं भाई, यहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक, इस केवल इसमें हेडर में रहेगा ये बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स दे दिया। अब मैं प्रीव्यू देखता हूं इसका, तुरंत देखो बॉक्स आ रहा है, लेकिन हेडर में ही आ रहा है। लेकिन ये देखो भाग गया, ये लाइनिंग से भागी। मैं थोड़ा सा अब क्या करता हूँ कि उस बॉक्स का थोड़ा सा डिजाइन चेंज करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ बॉक्स को मैं, ये यहाँ मिला दिया। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर से सेलेक्ट करके थोड़ा सा, देखो माउस के साथ साथ अगर आप, सॉरी, ये लिया मैंने, इसको एकदम पूरा आगे बढ़ा दिया, और इसको भी थोड़ा पूरा बढ़ा दिया। तब मैं देखता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट सही हो गई होगी। फिर देखो कुछ हद तक हुआ है, लेकिन नीचे का कुछ ज्यादा बड़ा है। फिर भी मैं देखता हूँ हेडर उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है। रीजन क्या है, हेडर का हमने यहाँ पर साइज ही छोटा दिया है। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पर से बड़ा कर दिया मैंने। अब देखो थोड़ा सा और वहां पर बड़ा दिखेगा, सॉरी यहाँ नहीं, हेडर के डिजाइन में देखो यहाँ पर अभी स्पेस मिल गया यहाँ पर, है ना। अब इसको देख, जो सब रिपोर्ट है इसको कहते हैं सब, हेडर जो बना हुआ हमारा सब रिपोर्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट को जब वहां पर पोजीशनिंग बड़ी होगी तभी बड़ा होगा। आप देख लो यहाँ पर, अब प्रीव्यू देखता हूँ कैसा आता है। अब देखो ऑलमोस्ट जो है मैच करता हुआ आ रहा है ना। लेकिन अभी मुझे अगर लाइन इसकी जो है लाइन भी ठीक करनी है, इसकी लाइन मुझे थोड़ी सी और बढ़ानी है, नीचे वाली लाइन। तो चलो इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं उससे फिर मैच करता है कि नहीं, है ना। आप शिफ्ट दबा करके भी आगे पीछे कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ आ रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट मैच करता हुआ आ रहा है। हम अगर और चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, हेडर का भी साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इतना अभी रहने देते हैं। अभी मैं देखता हूँ और कुछ पॉसिबल है तो मैं लिया ये, इसको यहाँ तक देता हूँ फॉर एग्जाम्पल।
कि कुछ पॉसिबल है तो ले रहा है कि नहीं। हाँ देखो और नीचे आया, है ना। तो हम लोग इस चीज को बढ़ा घटा सकते हैं, थोड़ी सी माइन्यूटली काम करने की चीज है, मैच करने की चीज है, इसलिए इसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि बॉर्डर वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। उन सभी चीजों को अरेंज करने में टाइम लगेगा। अभी देखो इसकी, इसको भी थोड़ा सा फिर हमको ऊपर अरेंज करना पड़ेगा कि भाई इसको भी मिला दूं मैं, तब जा करके वो मैच करेगा। लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर हो गया, है ना, उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई। चलो हटाते हैं, अभी अभी इस चीज में ज्यादा घुसेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगा। मैं अभी कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आया ये। अब यहाँ पर दिख रहा है, अभी मैं हेडर पार्ट को ही क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। अभी कोई एक टेक्स्ट बॉक्स का मुझे फॉन्ट वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बॉक्स के का तो खैर जो भी आपने किया डिजाइनिंग देखा ही। फॉन्ट भी, इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा घटा सकता हूँ। ठीक है, बोल्ड कर सकता हूँ, वर्ड की तरह बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक्स कर सकता हूँ, अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर है ना, बोल्ड किया, इटैलिक्स किया, अंडरलाइन कर दिया, इसको जो है सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिया। सेंट्रल अलाइनमेंट से कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से हमने कर दिया, अंडरलाइन हटा दिया, चलो ठीक है। अभी जीएसटी नंबर, अभी देखो इस ढंग से आएगा, जीएसटी नंबर लिखा हुआ, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, है ना। तो ये है, फिर इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखो इसके लाइन की अलाइनमेंट बढ़ानी है, तो इसको थोड़ा सा खींच करके बड़ा कर दूंगा मैं, लाइन का अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, है ना। तो किसी चीज की भी पोजीशनिंग चेंज करनी। अब फील्ड के बारे में देखते हैं, तो फील्ड में भी जैसे, अब देखो ये मिक्स हो गया टेक्स्ट फील्ड के साथ, जैसे ही क्लिक किया उसको लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है आपको आगे जाके डिस्टर्ब करेगा, इसलिए कंट्रोल जेड तुरंत कर लेना आप, मिक्स नहीं करना है। मिक्स जितना करोगे उतना आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसको आगे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, अभी ये हमारा प्रिंट बिल में जो है ये हमारा कंपनी नेम को इंडिकेट करता है, जो कि ये फील्ड है। एड्रेस है, ये एड्रेस लाइन 1 को इंडिकेट करता है, एड्रेस लाइन 2 को इंडिकेट करता है, ये ट्रांजैक्शन मोड को इंडिकेट करता है, फोन नंबर 1 2 इसी ढंग से, पार्टी में अकाउंट नेम है, अकाउंट एड्रेस लाइन है। ये कहाँ से आ रहे हैं हेडर फील्ड में, वो मैं दिखाता हूँ, और इसमें से कुछ नए फील्ड्स ऐड करके और नए फील्ड्स हटा करके वो मैं दिखाता हूँ। अब डेट, इस फील्ड्स लाने के लिए, अभी हमने टेक्स्ट फील्ड को समझ लिए, हम लोग बॉक्स को समझ लिए, हम लोग लाइनिंग को समझ लिए। अब मैं दिखा रहा हूं फील्ड्स कैसे लाते हैं। तो और ये हेडर के कंसर्न में दिखा रहा हूं, डिटेल्स जो नीचे हेडर के बाद वाला पार्ट है वो बाद में फिर वो मैं फिर से कराऊंगा दोबारा, लेकिन अभी केवल हेडर को समझते हैं। तो डेटाबेस में गए, डेटाबेस में हमने, देखो एक दो चीजें हैं जो कि समझ के रखने की चीजें है। वेरीफाइड डेटाबेस हमेशा करते रहने का। अगर वेरीफाइड डेटाबेस में कुछ चेंजेज है, देखो यहाँ पर डेटाबेस में चेंज मिल गया, है ना। तो चेंजेस है तो चेंजेस आप कर लो, नहीं तो रिपोर्ट उल्टा पुल्टा दिखेगा। अगर वेरीफाई कर लिया तो हमने ये ले लेगा। ठीक है, सेव कर लिया। फिर इसके बाद एक चीज और है कि सेट लोकेशन भी कर लेने का, और हमेशा सेट लोकेशन में सेम एज रिपोर्ट कर देने का, और इसको डन कर देने का। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका डेटा उल्टा पुल्टा आ रहा है तो यानी कि उसका लोकेशन या तो गलत है, या डेटाबेस में जो चेंजेज हुआ है वो रिपोर्ट से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। तो कई बार इस कारण से परेशानियां आती हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने बीच में ही बता दिया, है ना, अक्सर रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग जा रहे थे कि फील्ड्स कैसे, ये जो फील्ड्स आ रहे हैं ये कैसे लाया गया है, उसको मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। चलो एड्रेस, पहले सी एड्रेस को, इसको पहले डिलीट मार, ये हमने डिलीट मार दिया, इसको भी हमने डिलीट मार दिया यहाँ पर। अब इसको लेकर के आएंगे हम, है ना। तो लाने के लिए हम करेंगे क्या, डेटाबेस में क्या करेंगे, क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या, किस पर क्लिक करेंगे। कोमल, कोमल का तो आवाज ही नहीं आता है कहीं। जी सर। क्या, किस पर क्लिक करेंगे, कोई फील्ड लेना है तो। ऐड डेटाबेस टू रिपोर्ट। इंसल्ट पे सर ना, डेटाबेस में क्या करेंगे सर इसमें। अरे कोई एक फील्ड लाना है, एड्रेस लाना है कंपनी का। एड्रेस लाना है तो सर उसमें क्लिक करेंगे ना, इंसल्ट पे ना।
हाँ चल ठीक है, इंसर्ट पे ही करते हैं, तू वहां से करती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंसर्ट करते हैं, हाँ ठीक है, इंसर्ट किए, ठीक है। इसके फिल हो बाद जाता है। फील्ड फील्ड ऑब्जेक्ट, ओके, है हाँ सर। ओके, ओके फील्ड ऑब्जेक्ट किए, और उसके हाँ, बाद, उसके बाद फिर उस प्लस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस फील्ड्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ। और चूंकि हेडर पार्ट में है तो प्रिंट हाँ, विल सी है प्रिंट ऑलरेडी। बिल की लेंगे। हाँ इसको भी ओपन करेंगे, प्लस किया हुआ है, इसको ओपन किया। अब हमने इसमें से सी एड्रेस वन, देखो बहुत सारे प्रिंट बिल सी में बहुत सारे फील्ड भी बने हुए हैं जो कि हेडर से कनेक्टेड है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप देख लो, है ना। वो सारे फील्ड्स में से बहुत कम फील्ड यूज होते हैं, लेकिन हमने बना रखा है हर चीज का फील्ड, और जरूरत पड़ने ये सारे फील्ड फिल होते हैं, ध्यान रखना आप, है ना, सारे फील्ड्स फील्ड होते हैं, फिल होते हैं। आपको देखना है कि किसका आपको जरूरत पड़ रहा है और किसका नहीं जरूरत पड़ रहा है, बस, है ना। मान लिया एड्रेस लाइन टू हमने वन लिया, तो इसको डबल क्लिक कर दें या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे करके ले आए, नहीं आया, सर इसको इसको साइड करना होगा। खींच करके ले आए, चलो ठीक है, यहाँ पर हाँ। खींच करके ले आए, ठीक है। बाद में उसको अलाइन कर लेंगे, एड्रेस लाइन टू को भी हम ले लेते हैं, इसको फिर बाद में अलाइन कर, ठीक है, दोनों फील्ड आ गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब एड्रेस लाइन वन को यहाँ पर लाते हैं हम, इसका अलाइनमेंट सेंटर करते हैं, चाहे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें, जैसा करें वो हमारा मर्जी। इसका सेंटर पॉइंट ये बढ़ाते हैं, इसको फिर सेंटर पॉइंट अलाइनमेंट, मिड सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, इसका बढ़ा देते हैं। इसी ढंग से आपको कोई भी फील्ड अगर लेना है तो यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं, दोनों जगह ऑप्शन बना हुआ है। डेटाबेस से नहीं लेना, यहां से ही लेना आप, ठीक है। ये यहां से लेने का भी ऑप्शन है, ठीक है, और यहां से भी लेने का ऑप्शन, ठीक है। तो शॉर्टकट यहां पर बना हुआ है, सॉरी, शॉर्टकट यहां पर बना हुआ है, और यहाँ इंसर्ट से जाकर के आप ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो यस क्लियर क्लियर लिखिए, नहीं है क्लियर क्लियर है सर। तो लिखिए, चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए फिर, ठीक है। देख लो, अब आप फोन नंबर 1 2 3 4 वेबसाइट लाना है, कुछ भी जीएसटी नंबर लाना है, कुछ भी लाना है, तो हम यहाँ पर लाइसेंस नंबर 1 लाना है, लाइसेंस नंबर 1 नेम लाना है। देखो दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है, लाइसेंस नंबर फील्ड क्या क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं डिजाइन बना दूं, फिर एक दिन रखेंगे किस फील्ड में क्या जाता है, उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो फील्ड क्या क्या है, फील्ड को कैसे लाते हैं, उस चीज को समझ लो, फिर उसके बाद उस चीज पर काम करेंगे। देख लो आप, लाइसेंस नंबर 1, लाइसेंस नंबर 1 में आपका रहता है आपका डीएल नंबर वगैरह, जो आपको जब पार्टी का डिटेल, सॉरी कंपनी का डिटेल डालते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन 1 करके जो लाइसेंस नंबर 1 करके आता है ना, उसका फील्ड इसमें सेव रहता है। तो इस ढंग से लाइसेंस 2 है, लाइसेंस 3 है, ड्रग लाइसेंस, सॉरी ड्रग लाइसेंस के अलावा भी कोई लाइसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं हम इसमें। इसके बाद है अकाउंट नेम, ये पार्टी का अकाउंट नेम है जिसके नाम से बिलिंग हो रही है। पार्टी का एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 ये पार्टी का एड्रेस लाइन है, ठीक है। फिर इसके बाद एड्रेस लाइन 2 ये पार्टी का एड्रेस लाइन है, ठीक है। डायरेक्ट जीएसटी नंबर है, डायरेक्ट जीएसटी नंबर है वो यहाँ है, ठीक है, क्लियर है। एक है कंपनी जीएसटी नंबर, जो सी जीएसटी नंबर लिखा हुआ है वो कंपनी जीएसटी नंबर है। देखो कंपनी के डिटेल में सी आगे लगा हुआ है, आप ध्यान दो, ध्यान दो, कंपनी के डिटेल में सारे में सी लगा हुआ है आगे, सी ईमेल, सी PH1, सी PH2, सी LIC नंबर, सी जीएसटी नंबर, है ना, सब में सी लगा हुआ है। लेकिन जब पार्टी का है वो सिंपल तरीके से है, अकाउंट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, डेट ऑफ बिलिंग है, बिल नंबर है, वॉचर सीरीज है, वो सारी फील्ड्स यहाँ पर बनी हुई हैं। एक बार आप प्रीव्यू देख लो, फिर से प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। मैं एक कोई फील्ड और ऐड करता हूँ, देखता हूँ क्या ऐड किया जा सकता है, देखता हूँ मैं, सॉरी, स्टेट, स्टेट ले लेता हूं मैं, स्टेट कोड भी आता है ना कोमल, स्टेट कोड आता है कि नहीं।
हाँ सर। हाँ, दोनों। स्टेट कोड तो कंपनी का नहीं अलग से है, लेकिन अगर तीन स्टेट, नंबर सर, 3 नंबर आएगा। हाँ, 3 नंबर भी आएगा, कोड भी आएगा। सारी चीजें आएंगी। देखो, ये कंपनी का अकाउंट नंबर, कंपनी का बैंक डिटेल, ब्रांच, आईएफएससी वगैरह सारी चीजें आएंगी। ठीक है। टर्म वन, बिल नंबर, वॉचर नंबर। एक चीज ध्यान रखना, वॉचर नंबर अलग चीज होता है, बिल नंबर अलग चीज होता है। चीजें ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे मिल नहीं रहा है। थोड़ा सा इसमें ढूंढना पड़ता है। एक्चुअली कोमल, याद है स्टेट कोड किससे आता है? ये फॉर्मूला से लेते हैं स्टेट कोड क्या? जीएसटी नंबर का पिन स्टेट, कोड आता है सर, पिन कोड। नहीं नहीं नहीं, स्टेट का कोड पिन कोड से आता नहीं होगा रे। पिन कोड से नहीं है, स्टेट का कोड, कौन से पार्टी का स्टेट कोड, हमको लगता है वो हम लोग फॉर्मूला से लेते हैं। वो फॉर्मूला से होगा सर, यहाँ पे अभी पिन कोड का ऑप्शन है ऐसे इसमें। हाँ हाँ, पिन कोड का तो होगा, लेकिन वो जीएसटी का पिन, 10 स्टेट कोड, जैसे बिहार के लिए 10 है, बंगाल के लिए 20 या ऐसे कुछ है, वो उसका मैं मांग रहा हूँ। वो शायद फॉर्मूला बना करके हम लोग लेते वो हैं। फॉर्मूला से है सर, ऐसे नहीं है। ओके, वो फॉर्मूला बना करके फिर हम लोग लेते हैं। ठीक है, वो बता दूंगा फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है। अभी इसमें आप बताओ कि पार्टी और इसके आधार पर क्या डालना है, ऐड करना है मुझे। आप देख रहे हो फील्ड वगैरह, कुछ डालना है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। हाँ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, हाँ स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन आधार नंबर डालते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट स्टेट भी है, आधार नंबर भी अगर चाहिए मुझे, कई बार मांगता है आधार नंबर दे दीजिए, आधार का भी ऑप्शन दे दीजिए, तो चलिए आधार भी दे दिए, है ना। कोमल बोल रही थी स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट भी डाल देते हैं। ये पार्टी का डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना आप। अगर एड्रेस लाइन 2 में, ओह, ये इस ढंग का सिचुएशन आए तो कंट्रोल जेड तुरंत कर लेना, अगर दो कॉन्कैटिनेट ऑटोमेटिक आ जाए। हाँ, क्योंकि ये फिर नहीं तो परेशान करेगा। जैसे ये एड्रेस लाइन 2 दिया, इसको हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देख लो आप प्रीव्यू में। हालांकि इस पार्टी का कुछ है ही नहीं, कैश बिल है इसलिए कुछ नहीं है आ रहा। तो देखता हूँ मैं, रिफ्रेश करने पर आएगा, है ना। इस पार्टी का कुछ है नहीं, इसलिए ये आ नहीं रहा है। ठीक है, बाकी आधार वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा। कुछ नया चीज डालें जो कि ले, देखता हूँ। हाँ, कंपनी का डालते हैं, कंपनी का डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, कंपनी का डिस्ट्रिक्ट डालते हैं। कंपनी डिस्ट्रिक्ट देखो आप यहाँ पर, कंपनी डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पर, भागलपुर लिखा हुआ। अब इसको मैं पोजिशनिंग चाहूँ तो कर लूँ, पोजिशनिंग करना चाहता हूँ तो पोजिशनिंग कर लूँ, इसको यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया, है ना। वेबसाइट वगैरह जो भी चीज डालना हो ना, सब चीज आ जाएगा। अब एक मान लिया स्टेट भी डाल देते हैं कंपनी का, स्टेट डाल देते हैं, पिन डाल देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बल्कि केवल आपको फील्ड चूज करके डाल देना, बाकी वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। क्लियर है? अभी फील्ड कैसे डालते हैं ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, है ना। अब मुझे लग रहा है कि एट ये बहुत दूर दूर है, तो हम चाहें इसको और नजदीक कर दें, है ना। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई ये है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक लिख देते हैं यहाँ पर, पिन भी लिख देते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि ये पिन नंबर है। डैश दे दिया हमने,
यहाँ पर लिख दिया, ये पिन कर दिया, इसको हमने ऐसे करके छोटा थोड़ा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा। अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ, आ गया पिन लिखा हुआ, है ना, भागलपुर है। जो भी हम वर्क करना चाहें वो चीज कर सकते। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर है सभी का? हेलो, यस सर, क्लियर है। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक मैंने कहा था सभी को कि आधे घंटे से ज्यादा सेशन नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा रखूंगा तो सबको प्रॉब्लम आएगा। तो जिनके जिनके पास सिस्टम है वो तीन चार चीजों का प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब डिटेल्स में जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी, है ना। फिर उसके बाद फिर मैं हेडर में जाऊंगा, है ना, तो वो मैं फिर नेक्स्ट डे करूंगा। तो अभी जिनके जिनके पास सिस्टम है, हेडर में अलग अलग चीजें डाल करके चेक कर लेंगे। हेडर को अलग अलग तरीके से डिजाइन करके देख लेंगे। कुछ डिजाइन, अगर मैं अब एक चीज खाली दिखा देता हूँ कि मुझे मान लिया लोगो लगाना है यहाँ पर, तो ये मैंने लिया ये पिक्चर। अब पिक्चर में मैं देखूं कोई पिक मिले क्या, क्या मिले। चलिए एक पिक्चर लेता हूँ, छोटा है कि बड़ा है यार, बहुत बड़ा बड़ा सा पिक्चर, छोटा करूँ। चलिए सर फिर भी पिक्चर लेता। कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करेगा? हाँ, पिक्चर कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है? जेपीजी जेपीजी जेपीजी, ऑल इमेज फाइल वैसे सपोर्ट करता है, लेकिन जेपीजी लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये मैंने डाला, थोड़ा सा छो बड़ा है तो ये थोड़ा पोजिशनिंग चेंज करेगा, है ना। तो पोजिशनिंग चेंज करेगा तो छोटा कर लीजिए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर को एडिट लेकिन नहीं कर सकते, केवल छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर सोचिएगा कि हम पिक्चर को एडिट कर लें तो वो पॉसिबल। ठीक सर है, अगर वाटर मार्क में डालना हो तो? वो अभी नहीं बताएंगे, वो लास्ट में। पिक्चर में वाटर हाउस में बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं बना के ही दे दूंगा। ठीक है, ये देखो पिक्चर आ गया। एक साथ कई एक पिक्चर डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी। अब दूसरा पिक्चर मैं हेडर में और डालता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, दूसरा पिक्चर में डालता हूँ कोई, चलिए इसको डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ। जितना पिक्चर लेना चाहें आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। मल्टीपल पिक्चर्स, अब पिक्चर डालने के बाद पार्टी खूब खुश हो जाती है, भाई हमारे इसमें पिक्चर भी आ रहा है। और डालना बिल्कुल सिंपल काम, है ना, डालना बिल्कुल सिंपल काम। कुछ हुआ, है ना, सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, तो आज जो है आप लोग खुद से एक बार हेडर को अलग अलग डिजाइन बना करके देखोगे। अभी डिटेल्स को मैं अभी छेड़छाड़ नहीं किया हूं, केवल हेडर को करना है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि भाई क्या करना है। चलो देखते हैं एक बार, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसको क्लोज किया, कोई भी एक बिल फॉर्मेट, हमने आशीष मेडिकल बिल फॉर्मेट लिया था। प्रिंट बिल से लिखा हुआ स्टार्ट होने वाला बिल फॉर्मेट लेंगे, जिसमें कि प्रिंट बिल, स्टार्टिंग में प्रिंट बिल लिखा हुआ हो। उसको हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके ओपन किया। अब ये डिजाइन व्यू में खुलेगा डायरेक्ट, और इसमें ऊपर वाले में हेडर डॉट आरपीटी है, रिपोर्ट हेडर में हेडर डॉट आरपीटी रखा हुआ है, जो कि एक सब रिपोर्ट है ना। और इसको हमने डबल क्लिक किया, हमारा खुल गया ये हमारा हेडर। और ये डिजाइन व्यू में हम इसके ये तो डिजाइन व्यू ओवरऑल का है, और देखो यहाँ पर टैब बने हुए हैं, ये डिजाइन व्यू ओवरऑल का है और ये केवल हेडर का है। शुरू में नहीं दिखा था, अब फिर से आप देखो शुरू में दिखेगा ही नहीं। शुरू में जब इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन किया था तो नहीं दिखा, केवल डिजाइन भी दिख रहा है ना, यहाँ पर केवल डिजाइन भी दिख रहा है। लेकिन जब आप हेडर को डबल क्लिक करोगे ना, तब वो हेडर दिखाना चालू करेगा, है ना। डिजाइन व्यू हेडर, डिजाइन व्यू हेडर, है ना। अब इसको पूरे सिस्टम का प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो ये यहां पर है, ये हेडर का प्रीव्यू हुआ। डिजाइन व्यू यहां पर लेंगे, उसके बाद पूरे सिस्टम का प्रीव्यू देखेंगे तो ये आएगा। अगर हेडर का प्रीव्यू देखना है तो हमको हेडर में आएंगे और हेडर का प्रीव्यू दिखेंगे। क्या दिख रहे थे? ठीक है, और डिजाइन व्यू में आएंगे, पूरे का देखना है तो हम ऐसे इस ढंग से आएंगे।
अभी समझ में आ गया प्रीव्यू का, और ओवरऑल प्रीव्यू यहां से भी आ सकता है। इस टैब पर भी ध्यान देना है आप लोगों को, है ना, और एक बार आपको उस पर भी ध्यान देना है। तो डिजाइन व्यू में इसको डबल क्लिक करके डिजाइन व्यू में आना है, अलग अलग चीजें करनी है, लाइन्स एडजस्ट करने हैं, आपको बॉक्स एडजस्ट करने हैं, फॉन्ट वगैरह जो चेंज करने हैं कर लीजिए, टेक्स्ट ऐड करने हो या फील्ड कोई फील्ड ऐड करना हो तो प्रिंट बिल सी से फील्ड ऐड कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लियर है अभी? किसी का क्लियर है सर। किसी का कोई क्वेरी हो तो बताइए। हेडर को समझने में किसी का क्वेरी हो तो बताइए। मोड कहाँ से चेंज होगा? मोड भी फील्ड है, वो भी फील्ड है, वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। इसको मैं थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर, मैं डिलीट मारता हूँ, डिलीट। ये टी मोड एक फील्ड है ना, कैश है या क्रेडिट है ऑटोमेटिक लेगा ये, है ना। और ओके। आ, आप जो है उसको जो है चाहते हैं कि केवल कैश दें तो कैश लिख दीजिए वहां पर, फिर तब मोड को हटा दीजिए, डायरेक्ट कैश लिख दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन वो भी एक फील्ड है टी मोड। ठीक ठीक सर। ठीक है। और कुछ किसी का क्वेरी? उदय, पूजा, शुभम, आप लोगों का कोई क्वेरी? नहीं अच्छा सर, ठीक है। सर, पेज कैसे सेलेक्ट करेंगे? पेज पेज अभी बताएंगे। देखो पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यह पेज सेटअप है, प्रिंटर सेटअप भी है, पेज सेटअप भी है। ठीक है। तो लेकिन इसमें अभी हम नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है अभी, वो आप देख लेना। अगर आप कर अपने सिस्टम पर करोगे तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, प्रिंटर सेटअप में ही पेज आप देख लेना। A4 साइज लेना है, लैंडस्केप लेना है कि पोर्ट्रेट लेना है, वो सारी चीजें हैं। ओके। ओके, क्लियर। तो कल तो आप फिर लोग, मुझे लगता है ना सर, इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं इसका, एक्सेल का भी यूज है, और क्या कहते हैं पेज पेज मेकर का भी। अब जो समझ लो, सब चीज का कंबाइंड समझ लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये अलग ही पैकेज होता है। ठीक है, हाँ। ये बिल्कुल जो है अलग पैकेज है, कंपनी अलग है। लेकिन हाँ, दोनों के फीचर्स जो है वो मिक्स करते हुए दिखते हैं कि पेज मेकर भी कुछ डाला हुआ है, कुछ एक्सेल भी डाला हुआ है, कुछ ये भी डाला, वो आप सोच लो। लेकिन ये है पैकेज बिल्कुल डिफरेंट, है ना, उनसे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, केवल एक रिलेशन ये है कि प्रिंटर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं हुआ प्रॉपरली तो ये काम अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए ठीक है। अगर किसी की क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो 2 मिनट में मैं ये बंद कर दूंगा, सेशन क्लोज कर दूंगा। ठीक है सर एवरीवन। बताइए। कंप्लीट कर देते। नहीं नहीं, कंप्लीट करेंगे, वो लंबा है, वो इससे भी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, 2 घंटे का सेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत चीजें हैं। हेडर छोटा सा चीज था तो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको आप लोग करके देखोगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद उसमें फुटर है, फिर डिटेल्स है, डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारे फील्ड्स को लाने का ऑप्शन है, फिर उसमें फंक्शन है, फिर उसमें आ, आ, कई ऐसे फील्ड्स हैं जो कि आते नहीं है, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा, ग्रुपिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, समेसन है, बहुत सारी चीजें। आप इसको, आप लोग जो भी करोगे इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट डे देखते हैं, कल करते हैं या फिर जिस दिन मंडे को करते हैं, जैसा भी करते हैं तो नेक्स्ट डे, लेकिन अभी इसको आप लोग कंप्लीटली पूरा देख लें। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। ठीक है, तो अभी गुड नाइट बोलने का टाइम